सो हाय फ्रेंड्स, तो कैंडलस्टिक की लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हमारा 10 पार्ट होने वाला है जिसमें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे फ्लैग पैटर्न। अब अभी तक दोस्तों हमने आपके साथ 9 पार्ट डिस्कस करे हैं जिसमें हमने कैंडलस्टिक भी डिस्कस किया है, कैसे कैंडलस्टिक काम करता है एंड कैसे पार्ट्स यानी आपको जैसे सिंगल कैंडलस्टिक कैसे काम करता है, डबल कैंडलस्टिक कैसे काम करता है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि पैटर्न्स जो मार्केट के अंदर बनते हैं उनको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे देखना है और कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट करना है। तो एंट्री कैसे करते हैं ट्रेड में, हर चीज हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी होगी, फिर जाकर के आपको ये पूरा डिटेल में समझ आने वाला है। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन पे लगा देता हूं, आई बटन पे जाकर के आप चेकआउट कर ले एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिलेगा, वहां जाकर के भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो फ्लैग पैटर्न, फ्लैग तो आप सबने देखा होगा। देखो फ्लैग हालांकि ऐसे होता है, आप सबको पता है कि फ्लैग ऐसे डायरेक्शन में होता है, बट जो मार्केट के अंदर फ्लैग बनता है ना, कुछ ऐसे मार्केट के अंदर फ्लैग बनता है, राइट। इसको हम बुल फ्लैग कहते हैं। जब मार्केट के अंदर बुल फ्लैग बनता है इसका मतलब क्या है कि बुलिश यानी बायर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जो बायर्स है मार्केट के अंदर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है, देखो जब मार्केट अपसाइड की तरफ आएगा तो यहां से रिजेक्शन लेगा, एक पॉइंट से रिजेक्शन लेगा, फिर मार्केट एक पॉइंट से सपोर्ट लेगा, फिर एक ऐसे कंसोलिडेशन करेगा। जब ऐसे कंसोलिडेशन करेगा मार्केट तो हम उसको एक रेंज में ड्रॉ कर देंगे। जैसे एक रेंज में उसको ड्रॉ कर देंगे तो इसका ब्रेकआउट मैक्सिमम टाइम अपसाइड की तरफ होता है। जैसे ब्रेकआउट हुआ तो हम रिटेस्ट पे एंट्री करते हैं। तो सेम सिनेरियो अगर इसका ब्रेकआउट डाउन की तरफ हो जाए, अगर इसका ब्रेकआउट डाउन की तरफ हो जाए तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि फेक ब्रेकआउट होगा। बट अगर कुछ केसेस में ऐसा हो कि यहां पे सेलिंग आ जाए, सेलर की स्ट्रेंथ आ जाए, तो यहां पे भी हम एंट्री कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम चार्ट पैटर्न पे चलते हैं, फिर आपको समझ आए। बुल फ्लैग से मतलब ये है कि यहां पे एक फ्लैग बनेगा, पहले मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, फिर यहां पे एक फ्लैग बनेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए आप कहां पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। देखो मार्केट वन वे अपसाइड की तरफ जा रहा था, मार्केट वन वे अपसाइड की तरफ जा रहा था। अगर आप देखोगे तो यहां पे ये कंसोलिडेशन किया, यहां पे कंसोलिडेशन किया। अगर अब आप इसको देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से, देखो इसको, ये फ्लैग की डंडी हो गई, ये फ्लैग हो गया, राइट। यहां पे कंसोलिडेशन किया, जैसे कंसोलिडेशन किया यहां पे ब्रेकआउट किया, देखो ब्रेकआउट किया, यहां पे मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। तो यहां पे ब्रेकआउट किया तो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव किया। तो यहां पे ये मैक्सिमम टाइम ये पैटर्न बनता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, मार्केट वन वे ट्रेंड करता है, तो ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। इसको जूम करते हैं फिर आपको समझ आएगा। सो नाउ गाइस यहां पे देखिए आप, इसको हमने जूम कर दिया। अब देखो मार्केट यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मार्केट क्या करेगा पहले दोस्तों, मार्केट क्या बनाएगा, हायर हाई बनाएगा। मार्केट कॉन्सेप्चुअल क्या है यहां पे समझने वाली बात क्या है, मार्केट हायर हाइज बनाएगा, फिर मार्केट यहां पे अगर आप देखोगे लोअर हाइज बनाएगा, लोअर हाइज बनाएगा। बट उसके बाद देखोगे आप तो मार्केट को यहां तो हायर हाइज बनाना चाहिए, मार्केट को हायर हाइज बनाना चाहिए, बट मार्केट यहां पे हायर लो बनाएगा, राइट, हायर लो बनाएगा। फिर मार्केट लोअर लो, लोअर हाइज, हाई लोअर लो एंड लोअर हाइज, ये पैटर्न बनाएगा। जब मार्केट ऐसा पैटर्न बनाएगा मतलब कॉन्सेप्ट समझो कि यहां पे प्राइस ज्यादा था, यहां पे प्राइस ज्यादा था, तो यहां पे मार्केट का प्राइस डाउन आएगा, फिर मार्केट थोड़ा अपसाइड जाने का ट्राई करेगा बट वो जा नहीं पाएगा। तो ऐसे जब ऐसा सिनेरियो हो तो वहां पे आप देखोगे वन वे मार्केट गया, फिर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज पे है। जब ऐसा मोमेंटम आए तो आप दोस्तों बुल फ्लैग, अकॉर्डिंग टू बुल फ्लैग, तो आप इसके ब्रेकआउट पे यहां पे एंटर करोगे। बट आपको बस ओनली रेंज ड्रॉ कर लेनी है, इस रेंज के अंदर कुछ नहीं करना है। जब जैसे ये रेंज ब्रेकआउट होती है तो ये हमारा क्या बन गया पैटर्न, बुल फ्लैग। तो यहां पे हम एंटर करेंगे, यहां पे हम एंटर करेंगे। इसमें टारगेट क्या रहता है, जो ये वाला पोर्शन है दोस्तों, ये हाईज है, ये हाई ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होता है, ये हाई ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होता है इस केस के अंदर। तो यहां पे देखो ब्रेकआउट किया और जैसे ही ब्रेकआउट किया देखो कितनी तेजी से कैंडल अपसाइड की तरफ यहां पे मूव हुई। तो यहां पे ये वाला चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ अभी हम और एग्जांपल देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। बुलिश फ्लैग दोस्तों इसको कहते हैं, बुल फ्लैग के नाम से भी कहते हैं। सो नाउ तो यहां पे देखिए, यहां पे भी आपको एग्जांपल दिख रहा है, होपफुली आपको समझ भी आएगा कि क्या यहां पे हम समझाना चाह रहे हैं। देखो मार्केट डाउन साइड की तरफ से मार्केट अपसाइड गया, मार्केट डाउन साइड से अपसाइड गया, फिर कंसोलिडेशन किया। इस कंसोलिडेशन के बीच में कुछ भी नहीं करना है, जैसे ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करेगा, आफ्टर दैट आप एंटर करोगे। और एग्जांपल देख लेते हैं, और ये पैटर्न आपको डेफिनेटली चार्ट पे बहुत बार देखने को मिलेगा, तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ यहां पे देखिए मार्केट अपसाइड की तरफ गया, हालांकि ये नेक्स्ट डे की कैंडल है और वो डाउन की तरफ आई। तो ये दोस्तों कैसा हो गया, डंडी होगी, ये फ्लैग हो गया, इसका रेंज ब्रेकआउट हुआ,
मार्केट अपसाइड की तरफ, और ये हाई ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होता है, टारगेट हमारा यही रहता है इसमें, हाईज ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड। तो बुलिश फ्लैग के अंदर दोस्तों यही चीज समझने की है। तो यहां पे देखो ये चीज आपको समझ आ रही है, देखो ये डंडी होगी फ्लैग की, ये कंसोलिडेशन हो गया, फिर यहां पे अपसाइड की तरफ मूव। सो अब दोस्तों यहां पे हमने डिस्कस किया अभी आपके साथ बुलिश फ्लैग। तो सेम सिनेरियो में बियरिश फ्लैग भी बनता है। तो ये बियरिश फ्लैग कैसे होता है, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो ऐसे कंसोलिडेशन मार्केट करेगा। जब ऐसे कंसोलिडेशन करेगा मार्केट, तो वहां पे आपको जब रेंज ब्रेकआउट होगी, तो जैसे अभी हमने बुल फ्लैग के यानी बुलिश फ्लैग के उसमें हमने रेंज कैसे बनाई थी दोस्तों, हमने रेंज अपसाइड से डाउन की तरफ बनाई थी। तो इसमें डाउन से अपसाइड की तरफ रेंज बनेगी। चार्ट पैटर्न पे चलते हैं, देखो राइट, यहां पे देखो आप, अभी हमने कैसी रेंज बनाई थी भाई, अभी हमने देखा था डाउन से बॉटम से सॉरी डाउन की तरफ। बट अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, ये बियरिश फ्लैग वाले केस में क्या होगा, मार्केट डाउन की तरफ आएगा, डाउन की तरफ आएगा, एक ऐसा जोन होगा जहां से मार्केट सपोर्ट लेगा, जहां से मार्केट सपोर्ट लेगा। तो मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया, यहां से रिजेक्शन लिया, फिर ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है भाई, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये तो मार्केट ने कौन सा बनाया भाई, लोअर लो बनाया, राइट, लोअर लो मार्केट ने बनाया। तो यहां पे देखोगे आप लोअर हाइज बनाता मार्केट चला जाएगा। फिर यहां पे हालांकि यहां पे लोअर लो बनाना चाहिए था मार्केट ने अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, तो यहां पे बनाना चाहिए था ना, बट यहां पे नहीं बनाया, यहां पे मार्केट ने लोअर हाइज बनाया, फिर ये हायर हाइज और हायर लोज वाले स्ट्रक्चर में मार्केट आ जाएगा। मतलब आपको देखने को लगेगा कि मार्केट यहां से बुलिश हो गया है। जब ऐसा लगेगा आपको कि मार्केट यहां से बुलिश हो गया है, तो आपको एक चीज देखनी है, यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में था और ये हमारा इन्वर्टेड बियरिश फ्लैग होता है, इसमें डंडी हमारी टॉप से डाउन की तरफ आती है, और ये हमारा हो गया दोस्तों पैटर्न यहां पे कंप्लीट। यहां पे आपको देखना है, इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करनी है, और इसका टारगेट मैं बता देता हूं आपको, ये वाला जोन होता है जो जहां से सपोर्ट लिया होता है, वो सपोर्ट ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होता है, सपोर्ट का ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होता है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा देखिए कितनी बड़ी कैंडल से मार्केट डाउन की तरफ जाएगा। सो और एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहां पे देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का एग्जांपल है, यहां बहुत गजब का एग्जांपल, बस इसमें इन्वर्टेड फ्लैग होगा, बस ये चीज समझनी है। ये डंडी होगी, देखो ये डंडी होगी एक टाइप से, राइट, ये हमारा फ्लैग हो गया, ये फ्लैग हो गया, और ये कंसोलिडेशन मार्केट डाउन, कंसोलिडेशन मार्केट डाउन। बहुत इजी पैटर्न है, और मार्केट में अगर आप देखोगे डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। ये पैटर्न मार्केट के अंदर बहुत बार बनता है, ये पैटर्न मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत बार बनता है। सो नाउ एक और एग्जांपल देखेंगे दोस्तों हम। सो यहां पे देखिए आप, यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। अब देखो यहां पे थोड़ी सेलिंग वीक हुई, इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूं आपको। यहां पे थोड़ी सेलिंग वीक हुई तो और एडिशनल बायर्स आए मार्केट के अंदर, एडिशनल बायर्स आए मार्केट के अंदर, यानी यहां पे खरीदार आए और बायर्स ऐड हुए। जब और बायर्स ऐड होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, उनके स्टॉप लॉसेस यहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे। लॉजिक बताता हूं मैं इस पैटर्न के पीछे का आपको। तो यहां पे उनके क्या होंगे दोस्तों, स्टॉप लॉस होंगे, जो यहां पे खरीदेंगे उनके स्टॉप लॉसेस यहां पे आएंगे। जब ऐसा होगा उनके स्टॉप लॉसेस यहां पे आएंगे, अल्टीमेटली व्यू क्या है मार्केट का, मार्केट का व्यू तो डाउन ट्रेंड का है, यह चीज देखने से हमें लग रहा है। तो इंट्राडे में मैं बात कर रहा हूं तो ये चीज हमें देखने से लग रहा है, बट यहां पे कंसोलिडेशन करेगा। जब ऐसे कंसोलिडेशन फेस में मार्केट आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट को मिला करके, फर्स्ट सपोर्ट को मिला करके ऐसे रेंज ड्रॉ कर लेनी है, रेंज आपको ड्रॉ कर लेनी है। जैसे ही उस रेंज का ब्रेकआउट होता है, मैक्सिमम टाइम इसका ब्रेकआउट डाउन की तरफ ही होगा बियरिश फ्लैग का, और बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट टॉप की तरफ होगा। जैसे ही ब्रेकआउट होता है वहां पे आपको एंटर करना है रिटेस्ट पे, जैसे रिटेस्ट करेगा आपको एंटर करना है, और ये सपोर्ट ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होता है। और देखो हालांकि यहां से सपोर्ट ब्रेक करके भी और नीचे मार्केट गिरा, तो यहां पे आप ट्रेलिंग कर सकते हैं, सेम सिनेरियो में आप ट्रेल कर सकते हैं अपने ट्रेड को। सो नाउ दोस्तों इस तरीके से दोस्तों यहां पे आपको ये फ्लैग को यूज करना है, और बेयरिश फ्लैग के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ऐसे ले सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जहां पे हालांकि आपके ओनली टारगेट तक मार्केट जाएगा, ओनली टारगेट तक मार्केट गया। सो यहां पे देखो आप दोस्तों, मार्केट डाउन आ रहा था यहां पे, राइट, मार्केट यहां से डाउन आया, कंसोलिडेशन करा, इस कंसोलिडेशन में कुछ नहीं करना है, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, यहां पे आप एंटर करते, देखो ओनली इस सपोर्ट तक का, जो मैंने कहा कि ये सपोर्ट आपका टारगेट होगा,
जिस पॉइंट से पहले मार्केट सपोर्ट लगा वो हमारा टारगेट होगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो वहीं तक मार्केट आया और वहां से डब्ल्यू पैटर्न बना करके मार्केट रिवर्स भी किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। इसको कहते हैं हम दोस्तों बियरिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश और बियरिश। तो आज हमने डिस्कस क्या किया भाई, फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न कैसे काम करता है मैंने आपको बताया। इसमें बस आपको इसका एंगल देख लेना, एंगल ऐसे होना चाहिए। और ये ट्रेंडी मार्केट, जब मार्केट बुलिश होगा या फिर बियरिश होगा, दोनों सिनेरियो में ये बनता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि कैसे मुझे इसको ट्रेड करना है, इस पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार आप खुद सर्च करिए एंड खुद आप अपने बैक टेस्टिंग करिए, मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे अपने चार्ट को देखो कि कैसे ये पैटर्न वर्क करते हैं और डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि ये पैटर्न कैसे वर्क करते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों इंपल्सिव करेक्शन और इंपल्सिव करेक्टिव और इंपल्सिव। ये चीज दोस्तों इसको कहते हैं वेव से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। बट मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि ये फ्लैग है, ये इसकी डंडी है, ये फ्लैग हो गया, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा आपको एंट्री करनी है। ये स्टॉप जो हमारा सपोर्ट होती है, बियरिश के केस में सपोर्ट तक का टारगेट होता है और बुलिश के केस में हमारा रेजिस्टेंस तक का टारगेट होता है, जहां से फर्स्ट रेजिस्टेंस मार्केटर ने लिया हो। मतलब जब फ्लैग हमारा स्टार्ट हुआ था तो वहां तक का हमारा टारगेट होता है। सो ना उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके वीडियो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।